प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट एपिसोड में। अगर आपने अब तक ये नहीं किया हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जल्दी से कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस आपको मिल सके। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो साल में 365 दिन सभी के लिए एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों बिजनेस पर्सन्स का इनकम जो है वो नौकरी करने वालों से हमेशा ज़्यादा ही होता है। एक महीने में 4 रविवार पकड़ के चले तो भी साल भर का 48 डेज हमें स्पेयर में मिलता है। और उसके साथ बच्चों के बर्थडे है, बीवी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, और अगर कहीं हमें वक्त मिला तो वो वक्त जो है वो हम किसी फ़नी वर्क में भी गुजार देते हैं, जैसे कि घर साफ़ करना, गाड़ी साफ़ करना। तो ये सारा अगर सब समय मिला के हम सोचें तो करीब करीब 60 से 62 दिन हमारे पास जो है वो खाली रहते हैं, जहाँ हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते। हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग सपने तो बहुत बार बड़े बड़े देखते हैं, कई बार डिमांड की लिस्ट भी बहुत बड़ी बना देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अपनी जेब पे जाती है और उनके हाथ जेब पे जाते हैं तो वो जो सपने हैं वो बहुत सीमित होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और डिमांड की लिस्ट जो है वो प्रायोरिटी पे आ जाती है कि आज इस बार पहले क्या करना है और कौन सा काम ज़रूरी है उस पर हम खर्चा करेंगे, हमारी जो डिमांड है उसको हम बाद में पूरी करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस समय का सही इस्तेमाल करके हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं और हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हमारी जो डिमांड लिस्ट है उसको पूरा करने के लिए हम ये इनकम का कैसे सहारा ले सकते हैं। तो इस एपिसोड को पूरा देखने की जिम्मेदारी आपकी है और आपको सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, रिमूव मेंटल ब्लॉक फर्स्ट। दोस्तों, ये क्या है? बहुत बार क्या होता है, बचपन से हमारे मन में कई चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, तुम ये नहीं कर पाते, तुम वो नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जब बड़े भी लोग हो जाते हैं तो जो चीज़ उन्हें सक्सेसफुल सामने दिखती है, लेकिन उनका मन जो है वो अलाउ नहीं करता है कि उस चीज़ों को वो करे ताकि वो सक्सेस गेन कर पाए। लेकिन ये जो मेंटल ब्लॉक है ना दोस्तों, ये सही मायने में हमारी तरक्की में एक रुकावट का काम करता है। कुछ याद आया दोस्तों इस पिक्चर को देख के? मिसाल के तौर पर इस हाथी को ही देख लीजिए ना। जब हाथी छोटा सा बच्चा होता है तब महावत क्या करता है, उसको एक जाड़ मोटी सी रस्सी से बांध देता है, और ये जो बच्चा है उस रस्सी को खींचता है, तब उसको लगता है कि यार ये रस्सी जो है ये मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। जब वो हाथी जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो महावत क्या है, उसको लोहे की जंजीर से नहीं बांधता है, उसको उसी तरह से रस्सी से बांध देता है। तब उसके दिमाग में फिट होता है कि बचपन से मैं इस रस्सी को तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये रस्सी मुझसे टूटती नहीं है। तो बड़ा होते समय जब वो रस्सी उससे बहुत कमज़ोर होती है, फिर भी वो हाथी जो है वो मेंटली ब्लॉक रहता है कि मैं इस रस्सी को जो है तोड़ नहीं सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमारे दिमाग में भी कुछ चीज़ों के बारे में गलत धारणाएं जो है वो बचपन से फिट हो जाती है। उसकी वजह से जो हम देखते हैं सामने कि ये चीज़ तो अच्छी है, इससे कई लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते क्योंकि हमारे दिमाग में वो पिछले बार फिट किया जाता है कि ये चीज़ जो है वो तुम नहीं कर पाओगे। इस समाज में रहते हुए हमें और एक बीमारी लग जाती है जिसका नाम है लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई, ये तो सोचने वाली बात है। लोग क्या सोचेंगे, वो भी हम ही सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? आहा, ये है आम आदमी की असली ज़िंदगी। सोमवार से शनिवार तक 9 से 5 काम करेंगे और हमारा बॉस गालियाँ देता रहेगा और हमारे सर पर बैठकर हमसे काम करता रहेगा। एक रविवार की छुट्टी के लिए हम तरस जाएंगे और वो रविवार जैसे ही ख़त्म होने को आता है तो फिर से वही ज़िंदगी, सोमवार से शनिवार तक काम काम काम। एक दिवाली के बोनस के लिए हम जो काम करते हैं और मैनेजमेंट हमसे जो काम करवाता है उससे नाखुश हर एक ज़िंदगी है जो कुछ नया चाहती है, जहाँ पे बॉस भी हम हो और लोग हमारी सुनती रहे। काम के बदले में हमें क्या मिलता है? एक हैंडसम सैलरी। अरे ये हैंडसम सैलरी दिखती तो बहुत बड़ी है, लेकिन काट कूट के जब हाथ में आती है ना तो महीने के 30 दिन इसी सोच में निकल जाते हैं कि इतनी छोटी सैलरी में पूरे महीने का गुजारा कैसे हो।
अगर आपको खुद पर विश्वास है और आपकी दिल की आवाज़ आप सुन सकते हो तो आगे की ये दास्तान जीवन में आपको हरदम प्रेरणा देती रहेगी। अब दशरथ मान जी को ही ले लो। किसे पता था कि एक छन्नी हथौड़े से ये आदमी इतने बड़े पहाड़ को सीना चीर के बीच में से रास्ता निकाल देगा। लेकिन उसको खुद पे यकीन था। उसने अपने मन से ठान ली थी कि एक ना एक दिन मैं इस पहाड़ को चीर के इसके बीच से रास्ता निकाल लूँगा। आपका आत्मविश्वास ही आपकी जीत की पहली सीढ़ी है दोस्तों। क्योंकि देखिए ना, जब एक अंडा होता है वो जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स से फूटता है तो उसका क्या बनता है? जी हाँ, सबको पता है, ऑमलेट बनता है। लेकिन वही अंडा अगर इंटरनल फोर्स से यानी अंदर से फूटता है तो उसमें से एक जान निकलती है दोस्तों। यही तो डिफरेंस है बाहर की ज़िंदगी और अंदर से आत्मविश्वास से जीने वाली ज़िंदगी में। तो आइए दोस्तों, आपको मिलाते हैं वो खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम सब मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम से भी जानते हैं। और ये इंडस्ट्री को हम बोलते हैं मेरे लिए मैं इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपने खुद चुनी है और आपकी इंडस्ट्री में आप अपने लोगों के साथ काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप तय करते हो आप कितने घंटे काम करना चाहते हो, आप कहाँ पे काम करना चाहते हो और आप किसके साथ काम करना चाहते हो। और यहाँ पे अपनी सैलरी खुद तय करने का हक भी भगवान ने आपको ही दिया है। ये ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों यहाँ जीवन के 20-25 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तन मन धन से काम करते हो और स्मार्ट वर्क करते हो तो 5 साल में आपके सभी ख्वाहिशें, आपने देखे हुए सभी बड़ी सपने साकार करने के लिए ये इंडस्ट्री आपको हरदम मदद करती है। तभी तो देखिए ना, रॉबर्ट कियोसाकी हो या फिर बिल गेट्स हो या फिर हमारे वॉरेन बफेट हो, ये सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये इस इंडस्ट्री की तरफ अपना रुझान रखते हैं और इसमें इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। वैसे कहा जाता है कि पैसा पैसे की तरफ भागता है, लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जहाँ बिना पैसे वाले के पास भी पैसा भागने लगता है। क्योंकि यहाँ ना एज का डिमांड है, ना एजुकेशन का डिमांड है, ना ही आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए कोई बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। ये 100% रिस्क फ्री इंडस्ट्री है दोस्तों, जहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं। नए लोग जो भी जुड़ जाते हैं वो भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ उनको सिस्टम फॉलो करना होता है। ये ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जहां आपके सपने साकार करते करते आपको दूसरों के सपनों को भी साकार करने का मौका मिल जाता है। ये खुशियां मिलकर बांटने की इंडस्ट्री है दोस्तों। और रही बात स्कोप की, क्योंकि हर बिजनेस में स्कोप देखा जाता है, तो आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि यूएसए टॉप पे है और इंडिया सबसे बॉटम में है। तो देखिए कि इंडिया आगे चल के कितना फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री बनने वाला है। आपने दोस्ती फिल्म तो देखी होगी जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त को मदद करता है। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार ये इंडस्ट्री काम करती है दोस्तों। अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है वो किसी और के पास है, बस आपको वो दोस्त ढूंढने हैं जो आपके फ्यूचर के लिए और उनको सपने साकार करने के लिए दोनों एक दूसरे को सहारा दे सके। जी हाँ दोस्तों, किसी के पास वक्त है, किसी के पास नॉलेज, किसी के पास पैसा है तो किसी के पास बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स और किसी के पास कुछ विजन हो। ये सारी चीज़ें एक जगह कभी नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें जब ग्रुप में शामिल हो जाती है तब शुरू होता है असली ज़िंदगी का प्रोग्रेस। आप बोलोगे कि अरे इसमें क्या नया है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो हमने पहले भी की है लेकिन हम उसमें सक्सेस नहीं हुए। तो आइए जान लेते हैं कि सक्सेस क्यों नहीं मिलता है। पहली बार तो आदमी ऐसी कंपनी से जुड़ जाता है जो कम दिनों में हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो पहली बार तय करके आती है कि उनको कब कंपनी बंद करना है, तो ऐसी कंपनी से जुड़ने से क्या फ़ायदा, वो तो बंद ही होने वाली है। दूसरा जो है वो ऐसी कुछ कंपनियां होती है जो कुछ गैर ज़रूरती सामान हमें देती है, जैसे पेन हो या ग्रोसरी हो। जी हाँ दोस्तों, बीच में ऐसी कुछ कंपनियां आई थी। अगर जो मटेरियल हमें आजू बाजू में मिलता है ना दोस्तों, जिसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती है, तो ऐसी कंपनियां भी नहीं चलती और हमारा करियर भी उसके साथ बर्बाद हो जाता है। जो लोग इस इंडस्ट्री में टारगेटेड कैलकुलेशंस लेके चलते हैं ना दोस्तों, वो लोग हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। और बाकी के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, कभी कभी वो इंडस्ट्री के लिए बने ही नहीं होते, क्योंकि ना तो उनके पास कोई कन्विंसिंग स्किल रहता है, ना उनको कंपनी का प्रोफाइल मालूम होता है, ना उनके पास प्रोडक्ट की कोई जानकारी होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो बड़े लीडर्स हैं ना, उनको कंपनी का पूरा प्लान भी प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है, जो कि सिस्टम से चलता है और सिस्टम से ही इसमें पैसे कमाया जा सकता है। कुछ लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। ये लोग ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते।
और कुछ लोग जो है ना वो इस इंडस्ट्री में जो लोग फेल हो चुके हैं, जो कुछ काम नहीं करते लेकिन फेल हुए हैं, उनके साथ ही डिस्कस करते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री जो है इसमें कैसे यार सक्सेस मिले। तो ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। सक्सेसफुल लोगों के पास जाइए, उनसे पूछिए इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने का क्या फार्मूला है। इस इंडस्ट्री का एक बहुत सक्सेसफुल फार्मूला है जिसको बोलते हैं अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और खुद कमाओ पैसे। तो दोस्तों ये अपलाइन का जो हमारे अहमियत है ये बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ज्वाइन होते समय अपलाइन को हाजी हाजी कहते हैं और उनसे बिजनेस की आइडियाज़ लेते हैं, लेकिन बाद में खुद का दिमाग चलाते हैं और अपलाइन को जो है वो छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जो है ज़्यादा देर तक चलते नहीं है, क्योंकि बाद में अपलाइन को ही आपको साथ लेके चलना पड़ता है। क्योंकि डाउनलाइन भले ही बर्बाद हो जाए, अपलाइन जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि अपलाइन से फिर से डाउनलाइन खड़ी की जा सकती है। इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लीडर होने के लिए आपको कंपनी ने जो सिस्टम बनाया जिसको हम प्लान कहते हैं, वो प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबी तरीके से आना चाहिए। आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो सभी प्रोडक्ट जो है वो आपने इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उसका फील जो है वो आपको आ सके। उसके बाद जो है ना ये प्रोडक्ट जब आपको अच्छे लगते हैं तो आपको इसको लोगों को बताना चाहिए ताकि लोग भी इसका इस्तेमाल करें और उसका फील लेके फिर बाकी लोगों को बताएं। फिर जो है ना कंपनी जितने सारे ट्रेनिंग सेशंस, सेमिनार ये सारे जो अरेंज करती है उसको लीडर ने सभी सेमिनार्स को अटेंड करना ही करना है। और पहले 2-3 साल तक लीडर ने कोई एक्सक्यूज़ देना नहीं है। जब फील्ड में जाना हो या फिर कोई सेमिनार में जाना हो तो कोई एक्सक्यूज़ लीडर के द्वारा ना आए। सक्सेसफुल लीडर वक्त का पाबंद होना चाहिए और अपने दिए हुए वचनों को वो हमेशा पूरा करता रहना चाहिए, और अपनी टीम को जो है वो हर समय सही रास्ता दिखाना चाहिए और टीम को बांधे रखना उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। हमेशा अपनी वीकर लेग पे ध्यान दें ताकि जो मंथली क्वालिफिकेशन सेल्स है उसको मैच करके आप गिफ्ट का भी आनंद ले सके और इसमें मैक्सिमम सफलता पाए। ज़्यादा वक्त हो जाने पर जब आपकी डाउनलाइन एक दुखी आत्मा बन जाती है तो ऐसे दुखी आत्मा के साथ अपना ज़्यादा वक्त ना बिताएं, क्योंकि इनको करना कुछ नहीं होता है। ये आपके साथ बहुत सारा वक्त बिताएंगे और आपका वक्त बर्बाद कर देगी और आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैंने 2 साल तक काम किया लेकिन मुझे बहुत कम पैसा मिला। दोस्तों ये इंडस्ट्री है ना, ये एक पेड़ की तरह काम करती है। जितना पेड़ छोटा हो उतना फल आपको कम मिलेगा। जैसे जैसे साल बीत जाएंगे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, आपका पेड़ बड़ा होते जाएगा तो आपको फल भी ज़्यादा आने चालू हो जाएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करते समय आपके पास संयम भी होना चाहिए, जिसे हम पेशेंस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता है आपका इनकम भी कंपाउंडिंग होता है। नीचे जैसे मैंने दिया है पहले काम 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 काम, फिर बाद में कुछ तो भी मनी हाथ में आता है। लेकिन जब जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है आप ऊपर चले जाते हो तब आपका काम कम होते जाता है और आपका मनी बढ़ते रहता है। ये कुछ कंपाउंडिंग इनकम की तरह ही होता है दोस्तों। शिवाजी महाराज ने जब अपने साम्राज्य का सपना देखा था तो क्या उनको जीत पहले ही शुरू में मिली थी? नहीं दोस्तों। वैसे ही धीरूभाई अंबानी ने जो अपना साम्राज्य खड़ा किया था उसकी शुरुआत उन्होंने बहुत छोटी सी जगह से की थी। जितना बड़ा साम्राज्य उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर जब काम करना छोड़ देते हैं और आपकी प्रोग्रेस थम जाती है तो आपको अपनी डाउनलाइन की तरफ ध्यान देना पड़ता है। जो आपके नीचे तक जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, ताकि जब भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर काम करना बंद कर दे तो आप उन लोगों को ढूंढिए जो नीचे काम कर रहे हैं, उनको साथ लेके आप फिर से एक नई टीम बनाए और आपकी प्रोग्रेस के लिए फिर से एक बार दिल खोल के प्रयास कीजिए। मेरे वीडियो के सभी दर्शकों को मैं ये अपील करता हूँ कि आप लाइफ में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या है दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ अच्छे फ़ायदे हैं जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से 1000-2000 रुपये से ये बिज़नेस स्टार्ट करते हो। जितना पैसा आप देते हो उसका आपको प्रोडक्ट भी मिलता है, ताकि कैश ऑन डिलीवरी जो है वो आपको वहाँ पर मिलता है। ये सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट जो है ना ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाता है। इसमें कोई रिपर्चेस करने का ज़रूरी नहीं है। आपकी टीम जितना रिपर्चेस करती है उस पर भी आप पैसा कमा सकते हो। यहाँ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिज़नेस चलता ही रहता है। यहाँ सबसे बड़ा जो बात मैंने देखी है कि यहाँ आपकी सोच जो है ना एकदम सकारात्मक हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है एकदम से बढ़ जाता है। ट्रेनिंग और सेमिनार से आपका नॉलेज बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलते हो तो आपका स्किल भी बढ़ जाता है। यहाँ लीडर बन जाते हो आप तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आप रिजल्ट ओरिएंटेड और कमिटेड बन जाते हो। आप मार्केट में रिलेशनशिप बढ़ाते हो
आपके पास पेशेंस आता है और आप गेम ऑफ पॉसिबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करते हो। तो जैसे एक जोहरी होता है वो हीरे को तराशता है, वैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना दोस्तों, हमारे ज़िंदगी को तराशने का काम करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप कमिटेड हो तो ये इंडस्ट्री आपको 5 साल में आपके सभी सपने साकार करने का दमखम रखती है। और अभी भी मेरे कुछ दर्शक अगर इस इंडस्ट्री को हल्के में ले रहे तो उनके लिए ये 4 लाइनें मैं पेश करना चाहता हूँ। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। अरे कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं हमें, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। और आखिर में मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस इंडस्ट्री में पॉजिटिवली आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम उन दावे से कह सकते हैं इस इंडस्ट्री आपको ज़रूर सफलता देगी। लेकिन आपको ये 5 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। उद्देश्य महान, विषय का ज्ञान, दिल में तूफान, पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर। जी हाँ दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको सपने बहुत बड़े बड़े देखने चाहिए और उस सपनों को साकार करने के लिए वो कैसे किया जाता है उस विषय का ज्ञान भी लेना चाहिए। आपके मन में एक ऐसा जुनून होना चाहिए जो जुनून आपको सोने नहीं देता होगा, क्योंकि सपने वही है जो आपको सोने नहीं देते। और इस सपनों को साकार करने के लिए आपको दुनिया भी घूमनी पड़ी तो इसमें घूमनी चाहिए। ये कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, प्रोडक्ट तो अपने आप ही बिक जाता है अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और उसकी ज़रूरत बार बार पड़े। तो दोस्तों ये तो था हमारा पहला एपिसोड। हम खुले दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। सक्सेसफुल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सेकंड एपिसोड में हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, हाउ टू टैकल नो गिवन बाय प्रॉस्पेक्ट इन दिस इंडस्ट्री। और दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी कंपनी कर रहा हूँ और उसके मैं डिटेल भी आपको सेकंड एपिसोड में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।